हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्या बीएमएस। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके रचना शरीर, ठीक है, रचना शरीर पेपर वन, ठीक है, पेपर वन के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हम लोग देखेंगे कि आपके पेपर का क्या लेआउट है। ठीक ठीक है, पेपर लेआउट है, पेपर का क्या ब्लूप्रिंट होने वाला है। ठीक है, ये सारे चीज़ क्या है आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्या आपके एनसीईआरटी सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो पेपर का लेआउट देख लेंगे, पेपर का क्या कहते हैं ब्लूप्रिंट देख लेंगे। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से आपको देखने हैं। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन-कौन से आपको देखने लास्ट मोमेंट में, ठीक है। और अगर अभी तक क्या कहते हैं आपका कुछ, अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, अगर पूरे रचना शास्त्र पेपर वन के पूरे क्या कहते हैं पूरा प्रिपरेशन करने के लिए अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो उसमें आप कौन-कौन से चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, ये सारे आप इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग आ जाइए देखते हैं आपके रचना शारीर पेपर वन के टॉपिक्स, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको आने वाले हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है आपका जो आयुर्वेद, ठीक है, और मॉडर्न, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स इसमें है आपके क्या कोरिलेशन में आते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका आयुर्वेद का टॉपिक अस्थि शरीर, मॉडर्न में वही चीज़ है आपका ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, यही आपका अगर आयुर्वेद में पेशी शरीर हो गया तो ये मॉडर्न में आपका मायोलॉजी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपका आयुर्वेद में हो गया संधि शरीर तो ये आर्थोलॉजी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है सब कुछ टॉपिक आपके कोरिलेटेड है। ठीक है, तो आपको उनको उन्हीं के साथ में रख के प्रिपेयर उसका मतलब प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आइए इसके कंटेंट देख लेते हैं आपके पेपर के। सबसे पहला है आपका शरीर उपकरणीय, ठीक है, दूसरा है परिभाषा शरीर, ठीक है, थर्ड चैप्टर है आपका आ जाएगा गर्भ शरीर, ठीक है, गर्भ शरीर के कोरिलेशन में आपका आ जाता है मॉडर्न का पार्ट जो कि एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अस्थि शरीर, ठीक है, इसके कोरिलेशन में आपका मॉडर्न टॉपिक आता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपके जो है केश दंत नख शरीर, ठीक है, केश दंत नख शरीर, ठीक है, इसी में आपके इसी के साथ आपका पेशी शरीर भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और पेशी शरीर के ही कोरिलेशन में आपका आ जाता है बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपका संधि शरीर है, स्नायु शरीर है, ठीक है, इन दोनों का क्या कहते हैं कोरिलेशन आपका आर्थ्रोलॉजी आ जाता है। ठीक है, मॉडर्न का टॉपिक। नेक्स्ट आपका क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम है, फिर एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, लास्ट वन है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, सो चलिए आगे इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। जो आपका शरीरोपक्रमनीय है, ठीक है, और उसके साथ में क्या है परिभाषा शरीर। ठीक है, शरीरोपक्रमनीय और परिभाषा, ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपके कितने मार्क्स के आने वाले 10 मार्क्स के आने वाले। ठीक है, तो कंसिडर आप कर सकते हैं 5+5 इफ पॉसिबल। ठीक है, 5+5 इससे आपके एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, मे बी आपको कोई एक चैप्टर से आप 5 एमसीक्यू दे दें, ठीक है, और एक शॉर्ट आंसर बनेंगे। ठीक है, तो या तो दोनों चैप्टर से एक 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर आपको इससे लॉन्ग आंसर नहीं बनने वाले। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गर्भ शरीर क्या है, गर्भ शरीर, और इसके साथ में आपका एक चैप्टर ऐड होता है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, गर्भ शरीर और एम्ब्रियोलॉजी, आपके टोटल कितने मार्क्स हैं 20 मार्क्स हैं। ठीक है, कितने मार्क्स हैं 20 मार्क्स हैं। इसमें आपका एमसीक्यू बनने वाला है, शॉर्ट आंसर भी बनेगा और लॉन्ग आंसर भी बनेगा। ठीक है, तो एक ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं एरिया, ठीक है, मार्क्स स्कोरिंग करने के लिए। नेक्स्ट है आपका अस्थि शरीर और ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ये दोनों का भी साथ में, ये दोनों टोटल मिला कितने होते हैं 60 मार्क्स के। ठीक है, इससे भी आपके एमसीक्यू बनेंगे, शॉर्ट आंसर बनेंगे और लॉन्ग आंसर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके टॉपिक आते हैं केश दंत नख शरीर, ठीक है, उसके साथ पेशी शरीर और मायोलॉजी। ठीक है, ये टोटल आपका मार्क्स होने वाला कितना 11 मार्क्स का, कितने मार्क्स होने वाला है 11 मार्क्स का। इससे आपके सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखना कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, और आपके इसमें एमसीक्यू बनेंगे और शॉर्ट आंसर बनेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तीनों ही चैप्टर्स के लिए क्या कहते हैं प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट आपका संदेश शरीर आ जाएगा, स्नायु शरीर और आर्थोलॉजी। ठीक है, ये सबका टोटल कितना मार्क्स है कंबाइन 70 मार्क्स का है। ठीक है, सो इससे एमसीक्यू बनेंगे, शॉर्ट आंसर बनेगा, लॉन्ग आंसर भी बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक सिंगल हैंडेडली है जो कि आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये टोटल कितने मार्क्स का है आपका 14 मार्क्स का, कितने 14 मार्क्स। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, इससे आपको एमसीक्यू भी बनेंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर भी बनेंगे और लॉन्ग आंसर भी बनेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कवर अप करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है एंडोक्राइनोलॉजी और लिम्फेटिक सिस्टम, इसका दोनों का टोटल कितना हो गया और 12 मार्क्स का है। ठीक है, सो ये भी आपका क्या है एमसीक्यू आने वाले, इससे आपके शॉर्ट आंसर बनने वाले हैं और लॉन्ग आंसर बनने वाले हैं। ठीक है, सो ये तो रही आपकी मार्किंग स्कीम और आपके क्या कहते हैं पेपर के कंटेंट की। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग कि आप कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से चैप्टर में आप स्कोरिंग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका 2 चैप्टर है जो कि शरीर उपकरणीय है, ठीक है, और परिभाषा शरीर। ठीक है, ये आपको 10 मार्क्स से पूरे कंज्यूम करने हैं। ठीक है, ये नॉर्मल से छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते नहीं है। ठीक है, जो भी फिक्स क्वेश्चन है जो क्या क्या कहते हैं जैसा कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके शरीर एंड शरीर की व्याख्या। ठीक है, षडंग शरीर के बारे में पूछ सकते हैं, ये सब आपके पहले चैप्टर। इसी में आपका आ जाता है मृत शरीर संशोधन का आ जाता है। ठीक है, ये आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा शरीर में आ जाता है, इसमें आपको कुछ कुछ टॉपिक दी हुई है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, षडंग शरीर के अकॉर्डिंग और कुछ अलग चीज अलग से। ठीक है, तो इसका ज़्यादातर से क्या कहते हैं एमसीक्यू एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है, या अगर शॉर्ट में पूछना चाहेगा ये तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को आपको इंपॉर्टेंटली देख लेना है। ठीक है, इस पे क्या कहते हैं इसको अच्छे से कर आपके 10 मार्क्स कहीं है इसमें से जाने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 मार्क्स सेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका गर्भ शरीर है, ठीक है, और एम्ब्रियोलॉजी है। ठीक है, इसको आपको देखो एक तो अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। ठीक है, दोनों को पढ़ना है कंसाइजली एक साथ मिला के कोरिलेट करके। ठीक है, कोई भी चीज़। ठीक है, क्योंकि दोनों टॉपिक एक से हैं, एक आयुर्वेद पार्ट में है, एक आपका मॉडर्न पार्ट में है। ठीक है, क्या है एक आयुर्वेद पार्ट में एक मॉडर्न पार्ट में है। ठीक है, मगर ये लोग का जो सार भाग है, ठीक है, जो एक सारांश है वो क्या है सेम ही है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको करना। और इसमें भी क्या कहते हैं आपका गर्भ शरीर में भी जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानसिक वृद्धि आ जाएगा। ठीक है, आर्थ के बारे में आ जाएगा, शुक्र के बारे में आ जाएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका और इसमें आप क्या आ जाएंगे गर्भ विकृति के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, गर्भ विकृति के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, गर्भ की व्याख्या के बारे में सबसे अच्छे से पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसी सबसे कोरिलेट करके आपके स्पर्म के बारे में आ सकता है, वोम के बारे में आ सकता है। ठीक है, और क्या कहते हैं आपका
जो आपका अपार, ठीक है, या प्लेसेंटा, ठीक है, और गर्भनाड़ी, या कि आपका एम्ब्रियोलॉजी में आ जाएगा आपका अम्बिलिकस कॉर्ड, ठीक है। तो और आपका इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है फीटल सर्कुलेशन करके, ठीक है। तो उसको आपको देख लेना, ठीक है। इसी में आपको अगर देखना रहेगा तो आपका जो पार्ट है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो आपके ये भी जो 20 मार्क्स है, ठीक है, ये भी आपको सेव करके आपको रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अस्थि शरीर और ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो भी सारी बोन्स है, ठीक है, बोन्स है, इसको देखना है अच्छे से, ठीक है। बोन्स के नॉर्मल जाते क्या कहते हैं, ज़्यादा ब्रीफली नहीं देखना है, क्या कहते हैं, समरी वाइज ही देखना है, ठीक है। बोन का सबसे पहले डायग्राम मेन है हर बोन का, ठीक है, कोई भी बोन है उसका डायग्राम मेन है, उसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन याद रखना है आपको, ठीक है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइड डिटर्मिनेशन आनी चाहिए आपको, ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इससे आपको मार्क्स स्कोरिंग बन जाएंगे, ठीक है। उसके कुछ भी आपके जनरल फीचर या एक्सटर्नल फीचर, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट इसमें आपको लिखने नहीं है, ठीक है। अटैचमेंट लिख सकते हैं जितना आपको याद है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आ जाता है आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का या अप्लाइड एक्सपेक्ट, ठीक है, बोन के, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है केश, दंत, नख, शरीर, ठीक है। तो इसको भी आप अगर देखें तो जो दंत पार्ट है, ठीक है, इसको आप अपने तीत से कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न टॉपिक से, ठीक है। नक और केश, ठीक है, इसके भी एक क्या कहते हैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ रख लें, इसका निर्माण कहाँ से होता है, ठीक है, कौन से धातु का क्या कहते हैं, कौन से धातु का मल बताया गया है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, या कौन से धातु का क्या उपधातु बताया गया है, ठीक है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेशी शरीर, हाँ, एक चीज़ और है, अस्थि शरीर और पेशी शरीर, ठीक है, और क्या कहते हैं आपका स्नायु और संधि, ठीक है। आयुर्वेद एस्पेक्ट में इसकी परिभाषा, ठीक है, परिभाषा तथा इसकी संख्या, क्या कहते हैं, संख्या, जो विभिन्न आचार्यों द्वारा दी गई है, ठीक है, ये आपको मेन याद करना है, ठीक है। और इनके भेद क्या क्या होते हैं, भेद, ठीक है, ये आपको मेन ये सारी चीज़ आपको टॉपिक याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी मायोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। मायोलॉजी में आपके क्या डिफरेंट जो भी मसल्स हैं, ठीक है, उनके इंसर्शन और ओरिजिन, ठीक है, इंसर्शन और ओरिजिन याद रखना है, ठीक है। और संधि शरीर में यही हो गया आपका क्या परिभाषा, उसकी संख्या, भेद, आचार्य द्वारा। आर्थियोलॉजी में आपका जाएंगे जॉइंट, ठीक है, जॉइंट का भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका डायग्राम, ठीक है, डायग्राम आ जाएंगे कौन कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कौन कौन सी जॉइंट वो फॉर्म करती हैं, ठीक है। और उससे क्या कहते हैं आपका कार्टिलेज कौन कौन से यूज हो रहे हैं, ठीक है। और उसमें आपके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, अप्लाइड एस्पेक्ट क्या उसके आ रहे हैं आर्थियोलॉजी के, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सारे मेन पॉइंट को दिमाग में रख के इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम आपके जो है 14 मार्क्स हैं, ठीक है। वहीं अगर आप लोग देख, सो बोन क्या कहते हैं अस्थि शरीर और ऑस्टियोलॉजी आपके 16 मार्क्स के हैं, ठीक है। और वहीं आपके केश, दंत, नख तथा पेशी और मायोलॉजी है, ठीक है, ये आपके कितने हैं 11 मार्क्स के। जो आपके आर्थियोलॉजी, संधि शरीर और स्नायु शरीर आपके 17 मार्क्स के, ठीक है। नर्वस सिस्टम को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। अलग अलग इसमें जो भी क्या कहते हैं आपके पार्ट्स आते हैं नर्वस सिस्टम के, ठीक है, उसके क्या एनाटॉमिकल क्या है डिस्क्रिप्शन उसकी, ठीक है, क्या उसके फंक्शन है, ठीक है, और कहाँ उसके लोकेशन है, ये सारी चीज़ उसके अच्छे से देख लेना, ठीक है। नर्वस सिस्टम आपके सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएंगे, आपका क्रेनियल नर्व आ जाएगा, स्पाइनल नर्व जिसको स्पाइनल नर्व भी आ जाएगा, ठीक है। और आपके स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन, मेनिंजेस के बारे में है, ठीक है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो ये सारी होगी। फ्लेक्सस के बारे में भी कुछ कुछ पॉइंट है आपको देख लेना है, ठीक है, ऊपर से। और क्या कहते हैं, हाँ, इतना सब इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या आ जाते हैं क्या एंड्रिकोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी, और आपका आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में भी आपको ज़्यादा डीपली नहीं देखना है, ठीक है। उसमें भी आपको उसका जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है यानी इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेना है, ठीक है। लिम्फ वेसल क्या होते हैं, लिम्फ ग्लैंड क्या होते हैं, और उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। आपको जितने भी सारे यहाँ पे टॉपिक दिख रहे हैं, ठीक है, जो मॉडर्न के हैं, ठीक है, मॉडर्न के जो भी टॉपिक है उनके आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आने जरूरी है, ठीक है। ठीक, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इसमें रहे ना रहे, मगर आपको एक हर हर बोन का, ठीक है, हर क्या कहते हैं, हर बोन का, हर जॉइंट का, ठीक है। नर्वस सिस्टम में भी कुछ पार्ट हो गए, लिम्फेटिक में भी कुछ पार्ट हो गए, आपके एंडोक्राइनोलॉजी में कुछ पार्ट हो गए, ठीक है। इन सबके क्या आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, सो जो आपका एंडोक्राइनोलॉजी है, ठीक है, और लिम्फेटिक है, आपके कितने मार्क्स हैं टोटल 12 मार्क्स हो जाएंगे। सो एंडोक्राइनोलॉजी में आपके जो भी हैं क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है, उनका एक डिस्क्रिप्शन और उनके क्लिनिकल एक्सपेक्ट, ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सो ये रहा आपका क्या पूरा पेपर 1 के बारे में, ठीक है। सो अगर क्या कहते हैं आगे का आपका वीडियो अगर किसी टॉपिक पे अगर चाहिए रहेंगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर रचना शारीर पेपर 1 का क्या कहते हैं आपको 1 शॉर्ट वीडियो में या तो पूरे मॉडर्न टॉपिक कवर करने के लिए या तो पूरे आयुर्वेद टॉपिक कवर करने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।